चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बीती जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ बीती जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। सांसों का ना भरोसा कोई, तूने सोचा उम्र है बड़ी। सांसों का ना भरोसा कोई, तूने सोचा उम्र है बड़ी। ओ बीती जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जीवन पाकर ना नाम लिया, इस जीवन का पाना भी क्या। जीवन पाकर ना नाम लिया, इस जीवन का पाना भी क्या। नाम की गर कमाई
भला अगर जो चाहेगा तो समय का इंतजार नहीं करेगा, और नहीं तो क्या, अरे अभी क्या करना, अभी तो भजन करने की उम्र थोड़ी है, अभी तो जवानी है। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक महीना, साल करते करते जिंदगी बीत जाती है। लेकिन आज करते, आज नहीं कल, और कल करते करते कभी कल नहीं आती, कल के बाद फिर कल आती है, कल आता ही नहीं। आती है। तो वही कह रहे हैं कि बीती जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी तो घड़ी। और सांसों का तो कोई भरोसा ही नहीं है। आजकल कैसी कैसी बीमारियां चली हैं। 2 मिनट में हमने देखे आजकल जवान जवान बच्चों को 40 साल की उम्र में, बताओ, हार्ट अटैक। कहते कभी बहुत जिनके पास बहुत पैसा होता था तो उनको टेंशन होता है, छोटे छोटे बच्चों को। तो अपने सांस को क्या याद है। अब कोरोना जैसी बीमारी ना बच्चे देखे, ना बूढ़े, ना जवान, कैसे कैसे बच्चों को भी, जवानों के भी हुए कोरोना जैसी बीमारी। अगर हम ये सोचे कि अभी नहीं, अभी तो जवानी है, हम बुढ़ापे में कर लेंगे, अगर बुढ़ापा आया ही नहीं तो फिर क्या करें। जीवन पाकर न नाम लिया, इस जीवन को पाना है। कहते मनुष्य तन सबसे अमूल्य इसलिए कहा है क्योंकि और किसी योनि पे हमारे पास विवेक नहीं होता। तभी तो कहते बड़े भाग मनुष्य तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथनवा। ग्रंथन में भी महिमा गाई मनुष्य तन की। 84 लाख योनि भोगने के बाद एक बार मानव तन मिलता है। और योनि में विवेक बुद्धि नहीं होती है, बस वो खाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य तन के अंदर एक विवेक ऐसा होता है जो भला बुरा सोच सकता है और भव से पार हो सकता है। राज्य में हर चीज़ पे एक एक सिखावन दे रहे हैं। नाम की अगर कमाई, झूठे धन का कमाने क्या है। तो राज्य कह रहे झूठा धन का है कि हमें इतना कमा लें लेकिन उसके पीछे हाय हाय ना करते फिरें, आज इतना हो गया फिर इतना हो जाए, इतना। राज्य सुकून में देंगे। राज्य ने वाणी के माध्यम से, दुनिया को तो समझ आएगी नहीं अभी, लेकिन राज्य ने वाणी है कि राज्य ने कहा कि जो खेल राज्य ने अपने दिल में ले रखा है ना, अमीरी का गरीब, किसी सुंदर साथ को कभी किसी तन में बहुत अमीरी दिखाई होगी, किसी में बहुत गरीबी दिखाई होगी, क्योंकि जिस रूह ने जो इच्छा परम धाम के अंदर राज्य उसके अनुसार इसको यहाँ खेल दिखा रही। हम कह रहे अरे हमारे पास तो ये नहीं है, अरे उस पर तो वो है, अरे ये वो नहीं, हमने जो अपने दिल में जो खेल लिया परम धाम के अंदर राज्य उसी के अनुसार दिखा रहे हैं। तो राज्य कहते हैं ये तो मैं तो बिना मांगे देती हूँ, तो मांगा क्यों ना पाओ, तुमने तो मांग करके लिया, आज क्यों फिर रो रहे हो। आज हमें ये बीमारी होगी, आज हमें ये गरीबी दिखा रहे हैं, आज हमारे पास ये नहीं है वो नहीं, क्योंकि राज्य के आनंद में रहो। अगर अमीरी गरीब का एहसास भी नहीं होगा यहाँ। ऐसे सुंदर से कभी भी अनुभव करके देखो कि आज मैंने भूखे, मैंने खाना नहीं खाना, किसी जिद पे जैसे कभी न कभी लीला ऐसी करते हैं राज्य तुम्हारे एक रोटी बचवा दे, किसी ने कारण ऐसे करते, मैंने खुद अनुभव किया एक बार। मैंने कहा मुझे खाना नहीं खाना, मैं देखती बोला कैसे क्या, और देखा तो पता नहीं क्या एक रोटी फालतू बन गई, कह रही अब मैं फेंकूँ क्या। तो राज्य ने किसी न किसी बहाने से वो कहेंगे खाएगी कैसे नहीं, मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। कितना भी गरीब सुंदर साथ भी हो ना, वो भी अगर कह गए कभी भी राज्य उसको भूखा नहीं सोने दे। वो तो राज्य ने जो रूह ने दिल में लिया था उसके अनुसार खेल दिखा रहे। राज्य ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे तुम हाथ रख के बिल्कुल मेरे पास बैठ जाओ। वो कोई ना कोई कारण हमेशा माध्यम बनाएंगे कि ये काम करो, इसमें तुम्हारी रोजी रोटी चलती रहेगी और तुम मेरे साथ भी रहो। और दुनिया 9 को 99 करती रहेगी, हाथ कुछ नहीं लेगा, मनुष्य तन चला जाएगा एक दिन। भाई बंधु है, माता पिता है, सारा संसार जानता है कि संसार में कोई किसी का सगा नहीं है। कोरोना में दिखा दिया, अपनों ही अपने से दूर भागते। हमने अपनी आंखों से ये सब लीला अपनी आंखों से देखा है। जिनके घर परिवार वाले थे ना, वो इतनी इतनी दूर खड़े थे, इतनी इतनी दूर खड़े थे हैं, और हम उनके पास गए, उनके चरणों को छुआ, हमें कुछ भी नहीं हुआ। ये था अपने रिश्तों का राज्य ने दिखाया कि ये देखो ये ऐसा। उन्हें अपनी जान की पड़ी हुई थी किसी के, अरे इनको हो गया साइड करो, एक कमरा दे दो, अलग दे दो। होना होगा तो 7 तालों के भीतर भी जो लोग इतना छुआछूत करते थे उनको 7 ताले के अंदर बंद होने पे भी कोरोना ऐसा भयंकर हुआ। और हम लोगों को हुआ ना कि यही कोरोना होता है क्या, पता ही नहीं चला। तो राज्य ने कहा कि मैं तुम्हारे सर पे एक पैर से खड़ा हूँ, एहसास तो करो मैं तुम्हारे सर पे हूँ, पता ही नहीं चलता। और जिन रातों रिश्तों के पीछे हम दिन रात मरे जा रहे हैं, एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। वो कहते या तो हंसते हंसते छोड़े, नहीं रोते रोते छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे काम क्यों करे कि जो छोड़ना ही है तो हंसते हंसते छोड़े ना, क्यों छोड़े। पाप दिन रात करता। देखिए पाप हर किसी से, ऐसा नहीं है कि किसी को मर्डर करे वही पाप है। मान लो हमने किसी के साथ थोड़ा कोई झूठ भी बोल दिया, छल भी कर दिया, वो भी एक तरह से पाप ही है। लेकिन अब राज्य ने है वाणी के माध्यम से बना रहे कि नहीं, रूह है ना तो रूह बन के दे,
अब अपने अंदर के साफ करो। तो सबका अपना अपना अनुभव, जब तो वाणी से अगर नहीं जुड़े तो अज्ञानता में थे, जो वाणी से जुड़ गए तो हमारे अंदर भी वो चीज़ आती रहती, नहीं सुंदर साथ है, क्यों छल करें, क्यों किसी से झूठ बोलें, या अब तो चल सुंदर साथ की तो बात ही है, तो और लोगों से भी मतलब करने का दिल नहीं करता है भाई, वो नहीं अगर पहचाने, हमें तो पहचानती है राज्य ने, हम क्यों किसी के साथ गलत करें, कोई कह रहा है कोई बात नहीं। तो वाणी का इतना महत्व, जब तक वाणी मंथन नहीं करोगे अंदर के निर्मलता हमारे अंदर नहीं होगी। जैसे जैसे वाणी पढ़ते जाएंगे, कि साक्षात राज्य में विराजमान है, वाणी में शब्द हैं जागृत, जगह में तथ्य, इसलिए दुनिया की नज़र में भले ही वाणी होगी, लेकिन ये राज्य के शब्द हैं, ये जागृत हैं। फिर कह रहे कि सर पे पापों का डरी करी, अरे अब तक तो नहीं बताती, कहते कि अनजान में कोई भी गलती होती है माफ़ी मिल जाएगी, अगर जान करके कोई गलती करते उसकी तो माफ़ी कहीं भी नहीं मिलेगी, तो परमात्मा कैसे दे देगा फिर, जिस गलती को तुम जानबूझ के कर रहे हो। झूम था फिर रहा बेखबर, वही जवानी के नशे में, अरे मुझे क्या करना है अभी, कौन परमात्मा, कई लोग तो ऐसे बोलते हैं, कोई परमात्मा नहीं है, हम ही परमात्मा है, इतना लोगों के अंदर अहंकार में है। पोखरे जब बुढ़ापा आएगा ना, जब लाठी हाथ में लगी, ये हालेंगे, तो सब पता चल जाएगा कि कहाँ गई वो जवानी, कहाँ वो धन। जिसको धन को कमाते हैं ना, उस धन को खुद भी खा नहीं पाते, 10 तरह के हमारे परहेज लग जाते हैं, 10 तरह की बीमारी हो जाती हैं, उसको कमा के रख देते हैं, खाएगा क्यों। अभी इस भजन, इसके बाद बताएंगे वो भजन कितना अच्छा है। ये दूसरा ही मतलब, जो तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, अरे बात भी सच। वक्त है तेरा अब भी संभल, वो कह रहे अभी भी तेरे पास मनुष्य तन है, अगर मनुष्य तन ही नहीं रहेगा, जितना मर्जी हम धन कमा लें, उसको क्या कर लें, कुछ भी नहीं। अगर मनुष्य तन हमारे पास जब तक है, तब तक हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। नाम के रंग में रंग ले तू अपने मन को, अब तो परमात्मा को याद कर ले, एक एक सांस करते करते सांस भी खत्म होती जाती। राज्य संसार में लाए वाणी के माध्यम से हमें सारे संसार की वास्तविकता भी उन्होंने बता दी। इस संसार को बनाने वाला कौन है, आज इस संसार में उनको कोई नहीं जानता है। परमात्मा कह रहे निराकार, निराकार, जिसने बनाया उसी को निराकार करे। कह क्यों रहे, जब तक ज्ञान नहीं था। आज हमारे भाग्य कि हम सबको ज्ञान से पहचान करेगी, तो परमात्मा बनाने वाला स्वयं कल युग में संसार में आए अपने ज्ञान स्वरूप लेकर। आज ज्ञान से घर के अंदर ही दुनिया कहती परमात्मा निराकार है, ना साकार है, कोई कुछ बोले कुछ बोले। आज हमें पता चल गया परमात्मा का धाम भी कहाँ है, स्वरूप भी कहाँ है। और कुछ नहीं करना, देखो ना, कोई जपनी कोई तपनी, इतनी आसान से। अब देखो कितना एसी लगा हुआ है, कोई गर्मी नहीं। प्राणनाथ जी के समय में जिन सुंदर साथ ने इतना तप किया था, कितना कष्ट सहा होगा। पेड़ों के नीचे रहते थे सुंदर साथ, और आज देखो हम एसी में बैठ करके राज्य का सत्संग कर रहे हैं। कुछ नहीं करना, कोई जब तप नहीं कुछ करना, बस अपने घर में काम से फारिग हो, थोड़ा सा एकांत बैठ कर ध्यान कर लो, वाणी पढ़ लो, कितना आसान प्राणनाथ जी ने हमारे लिए कर दी। कोई जब नहीं तो अपनी रात दुनिया देखो ना। मैं कहती हूँ उज्जैन में हम गए थे, ऐसे चारों साइड 4 उपले के वो जला रखे थे उसने, बहुत मोटे मोटे, और उनके बीच में बैठ करके वो तप कर रहे थे। क्योंकि उज्जैन में गए थे ना, तो हमारे कैलाश बहन जी ने अखाड़ा लगाया था, उनके साथ में उनका वो था, मुझे पर्दे में जहाँ के देख रहे थे। मैं कहा देखो कितना कष्ट सह रहे थे। और मैं राज्य ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, न घर से बाहर निकलना है, कहीं नहीं जाना है, वाणी तुम्हें दे दी है, मैं इसमें बैठा हूँ, तू मुझे सामने बैठ के याद कर ले, बस कुछ नहीं करना। देखो कितनी बड़ी बात। दुनिया में कोई गुरुओं के पीछे जा रहे हैं, कोई गुरुओं के पीछे भी नहीं घूमना। वाणी मिल गई, सदगुरु रूप में वाणी ही तो देखा जाए हमारे में। हाँ, 5 तरह के गुरु की हमारी इतनी है कि भाई हमें वो मार्गदर्शन कर देंगे। जब वाणी दे दी तो घर में वाणी भी पढ़ो और अपना ध्यान भी करो, किसी की आवश्यकता भी नहीं। सबसे बड़े तो प्राणनाथ जी ने नवदा भक्ति का हार हमारा तोड़ तोड़ गले में से निकाल दिया। हमें पता ही नहीं चला कि हमसे कब छूट गई नवदा भक्ति। क्या किया